इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। आचार्य हुगन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में भूतार्थ अवतार दशा का व्याख्यान कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य हुगन विश्वेश्वर जी महाराज उस व्याख्यान में अपनी देशना को देते हुए यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब भी व्यक्ति को तत्व का निर्णय होगा, कसाय शांत होना पड़ेगा। तीव्र कसाई तत्व का निर्णय नहीं कर सकता, मंद कसाई भी तत्व का निर्णय नहीं कर सकता। तीव्र कसाई भी तत्व का निर्णय नहीं कर सकता, बिल्कुल मंद कसाई भी तत्व का निर्णय नहीं कर सकता। जो तत्व का निर्णय होगा मध्यम अवस्था में होगा, मीडियम। ना तो आप एकदम ठंडी में रह पाओगे, ना एकदम गर्मी में रह पाओगे। आप जब भी रहोगे तो जो मध्यस्थ जो बीच का समय होगा, वो वातावरण, उसमें आप शांति से रह पाओगे। अधिक गर्मी पड़ेगी तो भी आकुल व्याकुल परिणाम होंगे, अधिक ठंडी रहेगी तब भी आकुल व्याकुल परिणाम होंगे। कोई कह रहा है गर्मी भाई ठंडा ठंडा करो ठंडा करो ठंडा करो तब हमारे को शांति मिलेगी, तो इतना ठंडा कर दिया तो अब ज़्यादा और आकुलता हो गई। अब ठंडी की आकुलता हो गई। वो कह रहा गरम करो गरम करो गरम करो, तो गरम कर दिया, इतना गरम कर दिया, फिर वो आकुलता हो गई। ना तो अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी, जो समशीतोष्ण रहता है, ठंडा गरम, थोड़ा गरम भी चाहिए थोड़ा ठंडा भी चाहिए। जैसे थोड़ा ठंडा थोड़ा गरम जब माहौल मौसम बनता है, उसमें आप शांति से रहते हो। ना तो अधिक ठंडी में रह सकते हो, ना अधिक गर्मी में रह सकते हो, ना तो एकदम मंद कसाय होगी तो आप निर्णय नहीं कर पाओगे, और एकदम तीव्र होगी तो भी नहीं निर्णय करो। मध्यम कसाय के अंशों में निर्णय होता है। आयु का बंध भी ना तो तीव्र कसाय में होगा ना मंद कसाय में होगा, वो मध्यम कसाय के अंशों में, लिश्य अंशों में, मध्यम लिश्य अंशों में आयु का बंध होता है। जब व्यक्ति माध्यस्थ होता है, तटस्थ होता है, सुख दुख में, लाभ अलाभ में, जीवन मरण में, जब जहाँ पर माध्यस्थ भाव जीवे मरने लाहा लाए बंधुरेषु दुखादो, बंधु में शत्रु में सुख में दुख में जब वो माध्यस्थ हो जाता है, तब जाके कहीं तत्व का निर्णय कर पाता। कितने भी झंझावात हों, कसायिक परिणाम हो, लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आता है, व्यक्ति अपने आप शांत होकर निर्णय लेता ही है। आप कितना भी क्रोध कर लो, लेकिन क्रोध की उम्र अधिक नहीं है, अपने आप शांत होना ही पड़ेगा। विभाव दशा की उम्र लंबी नहीं है, स्वभाव दशा की उम्र लंबी है। पानी को गर्म करके कितने देर तक रख सकते हो? पानी को गर्म कितनी देर तक रख सकते हो? कितनी देर तक हैं? 24 घंटे रख सकते हो आप, रख लो। 48 घंटे रख सकते हो, रख लो। कभी तो ईंधन खत्म होगा। जिस गैस पर आप रखे हो, पानी आप हटा नहीं रहे, डालते जा रहे हो, आप रखे हो, तो या तो पानी खत्म हो जाएगा या गैस खत्म हो जाएगी। कितनी देर तक? और निकाल के उठा के रखा तो उबला भी पानी होगा, कितना भी पानी उबाल लोगे, 24 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 30 घंटे, बस ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। खूब तुमने उबाल लिया पानी, 30 घंटे आप दे दो पानी को, ढांक के भी रखोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं खुला, आप ढांक के रख दो ऐसा, तभी 30 घंटे के अंदर वो पानी ठंडा हो जाएगा। बहुत उबला पानी भी, उम्र अधिक नहीं है। विभाव दशा की उम्र अधिक नहीं है, लेकिन ठंडा पानी कितने दिन रह सकता है? ओ सूरज जी, पानी ठंडा कितने दिन तक रह सकता है? ठंडे पानी की उम्र लंबी है। इस स्वभाव है उसका ठंडा, शीतल था। उष्णता उसका स्वभाव नहीं था, गर्मी उसका स्वभाव नहीं था, उसका स्वभाव शीतल बना था। शीतल पानी लंबे समय तक रह सकता है, बरसों बरसों रह सकता है, सालों सालों रह सकता है, लेकिन गर्म पानी बरसों बरसों सालों सालों नहीं रह सकता। जैसी उसके साथ जो
जिस कारण से उसमें गर्मी आ रहा था वो उससे जैसे ही पृथक होगा, जिस कारण से पानी गर्म हो रहा था वो जैसी ही वस्तु उससे पृथक होगी, पानी अपने स्वभाव में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे जिन कारणों से हमें क्रोध आ रहा था, जिन कारणों से हमें कसाय भड़क रही थी, वो कारण जैसे ही दूर होंगे, जो हमारा शांत स्वभाव है वो अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। हम 24 घंटे गुस्से में रह सकते हैं क्या? हम 24 घंटे गुस्से में रह सकते हैं क्या? आधा घंटा 1 घंटा गुस्सा करते हैं वो भी बहुत है, नहीं तो ठंडा हो जाता है, काम में लग जाते हैं, उस वस्तु से दूर हुए, उस व्यक्ति से दूर हुए, वो गुस्सा भी खत्म। कोई भी विषमताएं दीर्घ काल तक नहीं रह सकती। तीव्र उद्वेग परिणाम ज्यादा समय तक नहीं रहते, विवेकहीन परिणाम दीर्घ समय तक नहीं रहते हैं। आवेश के परिणाम का भी समय है, क्योंकि उनकी उम्र अधिक नहीं है। जितने आवेशित परिणाम हैं उनकी उम्र बहुत कम है। आवेश परिणाम की उम्र तो कम होती है, पर आवेशी पुरुष की उम्र भी कम हो जाती है। आवेश परिणाम की उम्र तो कम होती है, लेकिन आवेश परिणामों के साथ साथ जो आवेश करता है, क्रोध करता है, ऐसे उस आवेशी क्रोधी की आयु भी कम हो जाती है। संक्लिष्टता से आयु का क्षय होता है। जितना सांसें तेज चलेंगी ना, उतनी जल्दी आयु का क्षय होगा। जितनी सांसें ज़्यादा स्पीड से चलेंगी, उतनी आयु का। आप देखो, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का कुछ हृदयाघात होता है या किसी कुछ भी होता है, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, बहुत तेज हार्ट बीट, बीपी बहुत बढ़ गया है, हार्ट बीट तेज होगी इसकी, तेज सांस चलनी चाहिए। जब आप एकदम डरते हैं, किसी कारण से डर जाते हो, कोई धक्का लगता है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसके बाद देखो आप कितनी तेज आपकी सांसें चलने लगती हैं। अकाल मरण वाले की सांसें जल्दी चलती हैं, सीखता से आयु छीन हो जाती फटाफट। विशेष समझना, जैसे विष के भक्षण से अपघात होता है, विष के भक्षण से अपघात कर लेना, नदी में कूदकर प्राण छोड़ देना, अस्त्र शस्त्र के द्वारा अपघात कर लेना, इस बात को जानने समझने वाले संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन अब निज के परिणामों से की संक्लिष्टता से भी अपघात होता है। जितनी ज़्यादा हम कसाय करते हैं, बहुत महाराज जी परिणाम खराब रहते हैं घर में। जितने अधिक आपके परिणाम खराब हो रहे हैं, उतनी जल्दी आपकी आयु क्षीण हो रही है, जल्दी मर जाओगे आप। प्रशस्त व्यक्ति, जो खुश रहता है व्यक्ति, यदि शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो लंबे समय तक उसका यौवन अवस्था चलती है। जो व्यक्ति प्रशस्त रहता है, खुश रहता है और कोई किसी प्रकार की बीमारी उसके शरीर में नहीं है, उसकी यौवन अवस्था लंबे समय तक चलती है। कोई विटामिन की कमी नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, लंबे समय तक यौवन। और जो टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, असमय में बूढ़ा हो जाता है, असमय झुर्रियां आ जाती हैं, असमय में चेहरा मुरझा जाता है। सब कुछ भोजन सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छा से भोजन कर रहा है, तब भी स्वास्थ्य भी ठीक है, तभी असमय में ये सब घटनाएं घट रही हैं। इसका मतलब है संक्लिष्टता में जीवन जी रहा है, समय से पहले ही बूढ़ा हो गया, समय से पहले ही हाथ पैरों ने जवाब दे दिया, थकान महसूस होने लगी, कमजोरी महसूस होने लगी उसे। थोड़ा सा काम करता है, अपने आप थक जाता है, थक गए, हाँफने आने लगी। क्या है, इतना भी तो उम्र भी नहीं तुम्हारी, 4 सीढ़ी चढ़ता है, हाँफने लगा, क्या बात है, कोई बीमारी की बीमारी कोई नहीं डॉक्टर, फिर क्या समस्या है? तनाव का जीवन जी रहा है व्यक्ति। जो तनाव का जीवन जीता है, संक्लिष्टता का जीवन जीता है, उसका समय असमय में आ जाता है। जो उसको 50 साल बाद जो उसकी शरीर की अवस्था होना चाहिए थी, वो 30 साल में दिखाई देने लगती है। तनाव, इसलिए जीवन में कभी तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। तुम्हारे चिंता करने से, तुम्हारे सोचने से वस्तु व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, कोई उस वस्तु व्यवस्था को बदलने वाला नहीं है।
जम जैसे जैन कालेन जैन बिहाड़े वा। जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जिसका जैसा जन्म मरण लिखा है, तम देशे तैन कालेन तैन बिहाड़े वा। उस देश में, उस काल से, उस विधान से उसका वैसा जन्म मरण होगा। उसे रोकने में ना सक्की बार इंदो वाह चिनुंदो वाह। इंद्र क्या, स्वयं जिनेन्द्र भगवान भी उसे टाल नहीं सकते। भगवान नेमिनाथ के संवत्सर में, भगवान नेमिनाथ संवत्सर में बैठे हुए कौन से मुनिराज पता है? नाम है दीपायन मुनिराज। भगवान नेमिनाथ के संवत्सर में बैठे हैं दीपायन मुनिराज। तभी श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न कर देते हैं, स्वामी इस द्वारिका का क्या होगा? इस सोने की द्वारिका, देवों द्वारा निर्मित द्वारिका, इसका क्या होगा? भगवान की दिव्य ध्वनि में कीर्ति है, आज से 12 वर्ष बाद ये जलकर खाक हो जाएगी। क्यों स्वामी? दीपायन नाम के रिद्धिधारी मुनिराज, उनको जब क्रोध आएगा और उसका क्रोध का कारण यहाँ के नागरिक बनेंगे और नागरिकों की शराब पीने से जो मदमस्त अवस्था होगी वो उनका अपमान का कारण बनेगी, और उसी कारण से जब उनको क्रोध आएगा तो ये नगरी जलकर राख हो जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनकर सब भयभीत हो गए। उसी सभा में मुनिराज और समय दीपायन मुनिराज बैठे हुए थे, वो भी भयभीत हो गए। मेरे कारण इतने सारे संख्यात जीवों का कोड़ा कोड़ी, कितने यदुवंशी थे उसमें, जब उनकी वो आते ना नेमिनाथ भगवान की बारात का उल्लेख आता, इतने कोड़ा कोड़ी यदुवंशी साथ में गए थे बारात में। 56 करोड़ कुछ आता ना, 56 करोड़ यदुवंशी बारात में गए थे। वे तो बारात में गए थे, जो नहीं गए भी अलग, और जो उस नगर में थे वो अलग। इतने सब नष्ट हो जाएंगे। दीपायन मुनिराज सोचते मैं इतने बड़े पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। और संवत्सर जब विकटित हुआ उसके बाद दीपायन मुनिराज ने निर्णय किया, मैं ये देश ही छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दूंगा? देश ही छोड़ दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बढ़िया है। तो उन्होंने निर्णय किया मैं दक्षिण भारत की ओर जाऊंगा। ये पश्चिम भारत हो गया, ये गुजरात का क्षेत्र हो गया, द्वारका जैसे अपन बोलते हैं वहाँ पे, वो पश्चिम का, गुजरात का सौराष्ट्र का एरिया था। उधर से निकलकर भी चले गए दक्षिण भारत। आराम से वहां अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इधर कृष्ण नारायण सोचते हैं जिसके कारण ये नागरिक मदमस्त होंगे, ऐसी मद का ही यहां निषेध कर देते नगर में। नगर में जब शराब होगी नहीं तो कोई पिएगा नहीं, जब पिएगा नहीं तो कोई मदमस्त होगा नहीं, और किसी का अपमान करेगा नहीं, तो कैसे द्वारिका जलेगी? उन्होंने सारी शराब नगर के बाहर दूर पर्वतों पर फिकवा दी। कोई भी एक शराब का बूंद भी अब नगर में नहीं था। समय व्यतीत हो गया, समय काल निकलता गया, लोग खुश थे, धीरे धीरे भगवान की बात को भी भूल गए। दिमाग से चली जाती ना। समय एक ऐसा अस्त्र है, ये कहते हैं ऐसा एक पटल है जो अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी, गहरी से गहरी घटनाओं को भी भुला देता है। जब घटना होती है तो हमको लगता है ऐसा कैसे हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और कुछ समय निकलता है वो घटना पता नहीं चलती कहाँ गई, सब भूल जाते। कितनी बड़ी बड़ी देश में घटनाएं हुई, कितने हमले हुए आतंकवादी, कितना कुछ हुआ, लेकिन भूल गए, खत्म। महीना चला, 2 महीना टीवी पे चलता है कोई कार्यक्रम, इतना महीना कोरोना चला, भूल गए क्या कोरोना था। जब कोरोना आया था तब तो ऐसा बैराग हो गया, तो लोगों को भैया हम तो बस महाराज बन जाएंगे, कैसे हमने, मतलब हर व्यक्ति उस देख रहा था क्या अवस्था है,
कि सामने बॉडी पड़ी है लेकिन उठा भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, माँ बेटे को, पति पत्नी, कोई किसी का नहीं था। जिसको कोरोना हो गया, तुम कमरे में बंद रहो, हमारे पास मत आ जाना। जिसे 1 मिनट देखे बिना नहीं रह सकते थे, जिसके बिना रात में नींद नहीं आती थी, उसको कोरोना हो गया ना तो मेरे पास मत आ जाना, उधर ही रहते। खाना भी ऐसे डालते जैसे जेल में कैदियों को डालते ना, ऐसे दूर से खाओ भैया, तो अपने बर्तन भी मांज के रख दे अपने बर्तन। तो इस तरह की जो स्थिति बनी थी, जब किसी घर में यदि कोरोना आ जाते ऐसे दिखते जैसे कोई आतंकवादी आ गया, पूरा चारों तरफ बंद, 1 किलोमीटर का एरिया ही बंद, पूरा मोहल्ला ही सील, पूरा एरिया ही सील कर दिया जाता है। तो वो स्थिति भी जब देखी तब ऐसा लगता था क्या है ये, क्या स्थिति है। ना पैसा काम आ रहा है, ना रिश्ते, ना प्यार मोहब्बत, कुछ भी काम नहीं है। जो कहते थे कोई अपना नहीं है, स्पष्ट दिखाई देता कोई अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार कहता मैं आ रहा हूं, भैया मत आना दादा, हाथ जोड़ती हूँ, हमारे घर में मत आना। कहीं जाना जहां जा, वो कह रहा मैं फंसा हुआ हूं यहाँ पर, तुम फंसे रहो जो करने पर, हमारे यहाँ नहीं आना। कितने विचित्र स्थिति बनी थी, भूल गए। अब वैसे ही वैसे जैसे थे वैसे। पहले तो भैया दूर से 2 गज दूरी, सुरक्षा है जरूरी 2 गज दूरी, दूर से ही बात करो, दूर से ही करो, बिना मास्क के नहीं निकलना, बिना मास्क के नहीं जाना। मंदिर तक नहीं आने देते थे। कोई मंदिर, अरे नहीं तुम छोड़ो, भगवान छोड़ो, मरने से ज़्यादा है क्या। और तो निकलो तो पूरा मास्क सब पहन के निकलो अच्छे से। गया समय, अब कोई कोरोना का नाम भी नहीं लेता है। पहले तो सामान जुकाम भी किसी को हो जाता ना, तो वही कोरोना था। अब तो हो ही रहे हैं जुकाम खांसी, तब क्या ही है। क्या अब जुकाम खांसी नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोई वो बात ही खत्म है। अब वो दिमाग से वो चीज खत्म कर दी गई है। दिमाग में भरी थी, जिन्होंने भरी थी उन्होंने खत्म कर दी। भरने वाला भी मीडिया था, भरने वाला भी मीडिया ही था दिमाग में उस बात को, और निकालने वाला भी वही है कि खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया, खत्म, टेंशन फ्री हो जाओ, खत्म हो गया। अब कोई पेशेंट नहीं है, अब कोई पेशेंट नहीं है, तो अब दिमाग से उतर गई। और पहले इतने पेशेंट यहाँ निकले, इतने यहाँ निकले, ओ वहाँ से आया, विदेश से आया तो 50 लोग हो गए। उसके बाद ऐसा दिमाग भर चुका था हर तरफ से। कोई आता था उसको ऐसी शक की निगाह से देखते, भैया कहाँ से आ गए, यमराज तो नहीं है ये, कोई यमराज जैसा लगता था। तो वो स्थिति भी देखो, समय ने आज किसी कोई भी नाम नहीं लेता। वो भाव अब खत्म हो गए। जो भाव उस समय हुए थे, कोई किसी का रिश्तेदारी, कोई कुछ नहीं, वो भाव भी अब खत्म हो। वापस वही मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, साथ में घूमना फिरना, सब वापस सामान्य हो गया, नॉर्मल हो गया ना। लगता है अपने कोई जीवन कोई कुछ हुआ हुआ। एक समय ऐसी चीज है वो सबको बुला देती है। कितनी से कितनी बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाएं, देश में कई बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। उस समय ऐसा लगा कितना प्रोटेस्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन समय आया सबको ठंडा करते चला जाता है। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।